दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। वालियों, मुझे ज्ञान देने वालों ना, थोड़ा सा अपने आप शब्दों को अपने पास तक रखिए। थैंक यू। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, बिल्कुल बढ़िया फिट होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं भी अपना अच्छे से ख्याल रख रही हूँ फ़िलहाल। और कभी कभी हो जाता है, तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है, लेकिन अभी मैं बोलूँगी काफ़ी दिन से कुछ ख़राब नहीं हुई है। और ये देखिए, दुकान में बैठी रहती हूँ, यहीं पे वीडियो की एडिटिंग, यहीं पे सब काम थोड़ा सा रहता है, तो काफ़ी डिस्टरबेंस हो जाता है बीच में। तो सुबह की चल रही है एक्सरसाइज, तो कौन कौन कर रहा है 32 बार के फॉर्मूले को फॉलो? मैं कर रही हूँ। और मुझे और तो कुछ नहीं, ये तो लग ही रहा है कि हाँ, कि शरीर में ना थोड़ी सी फुर्ती सी महसूस होती है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टफ़ हो जाती है एक्सरसाइज अगर हम थोड़े से हैवी हों शरीर में, और मुझे भी इसी वजह से थोड़ी सी टफ़ लगती है करने में। और जो भी मैंने एक्सरसाइज की है वो सबसे ज़्यादा आपका जो बेली फैट होता है, पेट कमर का जो फैट होता है, उसी को बर्न करती है। और ये एक्सरसाइज मैं स्पेशली एक सोच लो अपनी फ्रेंड को ही दिखा रही हूँ। वो बोल रही थी मेरी कमर में दर्द रहता है, तो इस एक्सरसाइज को करने से काफ़ी जो बैकबोन होती है ना, मजबूत होती है और कमर का दर्द काफ़ी हद तक ठीक होता है। तो आप प्लीज़ इस एक्सरसाइज को करके देखना। थोड़ा मैंने फास्ट किया हुआ है, तो आप थोड़ा स्लो करोगे तो अच्छा लगेगा। अपना जितना आप रुक सकते हो उतना टाइमिंग अपने आप को दो। तो पूरी एक्सरसाइज करने के बाद में हमेशा वही थोड़ा सा योगा हो जाता है, कपालभाति, उसके बाद में अनुलोम विलोम, और उसके बाद में भ्रमरी आसन बोलते हैं। अभी देखिए मैं करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी। ये है अनुलोम विलोम, और इससे काफ़ी स्ट्रेस आपका जो लेवल कम होता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है। और यहाँ पे मैं भ्रमरी आसन कर रही हूँ। तेज अच्छे से गहरी सांस अंदर लेके बाहर छोड़ते टाइम वो बिल्कुल अंदर अंदर एक आपको ओम की ध्वनि निकालनी होती है। वो आपके दिल और दिमाग पे असर करती है, दिमाग में बहुत ही ज़्यादा आपको फील होगा एक तरह से। मुझे तो कम सिर में दर्द सा महसूस होता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे काफ़ी स्ट्रेस सा लगता है, क्योंकि पूरा दिन थोड़ा बिजी सा जाता है ना, तो बस ये एक टाइमिंग होती है। तो पूरा योगा करने के बाद, एक्सरसाइज के बाद आप शव आसन, ये रिलैक्सिंग मोड करना बिल्कुल ना भूलें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी सुबह की एक्सरसाइज हो चुकी है, और ये 10-12 पता नहीं, मैंने गिनी तो है नहीं कितनी कितनी हो जाती हैं, पर कभी कभी नेक्स्ट डे कुछ एक याद रहती है, नेक्स्ट डे एक एक्स्ट्रा हो जाती है, ऐसा हो जाता है। तो कुछ भी प्रॉपर ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ, रूटीन में यही रहती है लगभग। और बस अभी सुबह नीचे का मैंने झाड़ू वाला लगा दिया है, बच्चे जा चुके हैं, और अभी जो है हाँ, पति देव का ऑफ है। और दूसरा, हाँ, अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखिए धूल दिख रहे हो, खुला है ना, ये देखिए, तो धूल मिट्टी कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। तो एक्सरसाइज तो हो ही गया है कि सोचा चलिए यहाँ पे भी झाड़ू भी लगा दे। तो बीच में गई थी ना, नीचे ने आवाज़ लगाई थी, नीचे उसकी स्कूल की बेल्ट नहीं मिल रही थी। अब ये देख रहे हो ना, बच्चों की, पति देव की, हम लोगों को तो कुछ भी काम कर रहे हो हम छोड़ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि भैया बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो पहले ज़रूरी है। वैसे मैं उसका लंच बॉक्स पैक रख के, बैग के पास में पानी की बोतल रख के, और उसकी यूनिफॉर्म प्रेस करके तब मैं आई थी। फिर भी कुछ ना रह ही जाता है। तो चलिए, अब यहाँ का तो हो गया काम पूरा। अब जो है नीचे झाड़ू लग चुकी है, पोछा लगा के, और फिर मैं आपको नहा के मिलूँगी, और शायद दुकान खोल के। अच्छा, झाड़ू लगाने का काम ना ये हो जाता है सुबह सुबह, या तो कर लो। नीचे का तो मेरा फाइनल हो ही चुका है, तो मैंने कहा छत पे एक्सरसाइज के बाद में मैंने तुरंत यहाँ पे भी झाड़ू लगा दी आंगन में, और कमरे में चिराग सो रहा है अभी। और यहाँ पे धूप को देख के ऐसा लग रहा हो जैसे काफ़ी टाइम है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है अभी, क्योंकि एकदम उगता हुआ सूरज आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने बाहर के कमरे में लगा दिए झाड़ू, और ज़्यादातर अपने कमरे में चिराग लगा देता है कभी 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 लगाता है, हाँ, मैं ये नहीं कि हमेशा लगा देता है। तो मेरे से भी सारा एकदम से नहीं हो पाता। नीचे करके आई हूँ, उसके बाद में पूरा आपने देखा, ये सारा सफाई ये सब करना ही होता है। और यहाँ पे सबके एक का हेडफोन रखा है, एक की जो है क्या बोलते हैं ईयरबड्स है, एक की जो होती है लीड अपनी, सबके अलग अलग। रात को जब बैठते हैं ना तो सबको डिस्टर्ब होता है, फिर इसलिए सब अपने अपने अलग लगा के बैठते हैं। देखिए तीनों मैंने एक जगह कर दिया है, और इसके पापा ज़्यादातर टीवी देखते हैं। और यहाँ पे मैं सोची थी कि ये सोफ़े के कवर चेंज कर दूँ,
तो मैं वही कर रही हूँ क्योंकि मेरे को 1-2 दिन के बाद जाना है घर मेरे मायके, तो वहाँ से आके करती, पर मैंने सोचा चलिए अभी कर देती हूँ, वॉश वगैरह करके मैं इनको रख दूँगी। तो मैंने आज ये रेड कलर के कवर लगाए हैं, इस ये टॉवल जाल जैसा इनका कपड़ा है, तो ये फिसलते वगैरह भी नहीं है, जैसे एक बार लगा दो अच्छे से सेट कर दो तो ये ऐसे ही रहते हैं। तो थकान मुझे लग रही है, मेरी कमर दर्द कर रही है, तो मैं यहाँ पे इसीलिए बैठ गई थी, काफ़ी देर बैठी रही। यहाँ पे मैंने कट कर दिया है और खुजली लग रही थी पसीनों की वजह से बालों में। उसके बाद में तुरंत फिर मैंने लगाया पोछा, और उसके बाद में मैंने बैठ के पी थी चाय चाय पी थी, वो मैंने नहीं ली, हस्बैंड ने बोले पहले चाय बना लो। तो यहाँ पे बर्तन जब मैंने किए तब मैंने रख दी थी चाय। अच्छा हो जाता है ना कई बार कि हम सोचते कुछ है होता कुछ है, और यहाँ पे मैं सोची थी पहले मैं बर्तन करके तुरंत नहाऊंगी और फिर पूजा वूजा करके जब करूँगी, तो यहाँ पे मैंने वो चीज़ नहीं हुई। चाय पी ली, उसके बाद में किचन वगैरह साफ़ करके मैंने कहा चलो अब ये काम पूरा फाइनल करके तभी नहाते हैं। और कुकर में रखी हुई है मेरी सब्जी, तो मैं उसको भी खाली करके और फिर कुकर साफ़ वगैरह करके रख देती हूँ, क्योंकि मुझे ना छोटी छोटी फिर चीज़ें यही लगती है कि मैं इसको साथ के साथ निपटा दूँ तो ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पर बस ये होता है साफ़ रहती है, लेकिन वही है मैं तीसरे चौथे दिन दीवार पर जूना जो होता है ना बर्तन साफ़ करने का वही लगाया और बस कपड़ा मार दिया, तो एक साफ़ सफाई सी बनी रहती है। और ये वाला एरिया जो होता है ना इसको भी, तो यहाँ पे जो स्प्राउट्स भिगाते हैं वो है। और ये देखिए ना ये बहुत अच्छा सा यूज़फुल है, इसमें दाल चावल अच्छे से धुल जाते हैं। ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, और यहाँ पे मैं स्प्राउट्स को बांध के रख दूँगी। और ये हो जाता है ना, एक जब आप भिगा बांध रहे हो ना तुरंत के तुरंत ही आपको दूसरा नेक्स्ट डे का भिगाना होता है, नहीं तो बिल्कुल भूल जाती हूँ, मैं तो भूल जाती हूँ। इसी टाइम अगर आप इसको ना भिगा के रखो, पहला बांध दो और दूसरा भिगा के रखो। इसमें 2 मुट्ठी मैं चने और 4 मुट्ठी मूंग रखती हूँ, क्योंकि मूंग ज़्यादा होने से ना थोड़ा मीठा सा लगता है और मुझे अच्छा लगता है। तो बस मैं यहाँ पे इसको करके तुरंत मैं गई नहाने, और नहाने के बाद मैंने पूजा कर ली है। तो हम दे रहे हैं जल दे रहे हैं उनको, किसको देते हैं सूर्य भगवान जी को। मैं भी ना कितनी पागल हूँ, इतनी भुलक्कड़। तो यहाँ पे मैं जब तक आई तो मेरा बेटा उठ चुका था सो के, तो वो फ्रेश वगैरह हुआ, तब तक मैंने उसके लिए दूध बना दिया। आज वो वाइट ब्रेड ही खा रहा है, वैसे वो वाइट ब्रेड जल्दी से नहीं खाता क्योंकि पीनट बटर उसका ख़त्म हो रखा है, तो उसको सेक के मैं ब्रेड और दूध दे रही हूँ नाश्ता। हमारा बच्चा ना थोड़ा सा अलग ही है, उसको ब्रेकफास्ट अलग चाहिए, अगर पराठा या सब्जी कुछ हो भी तो वो नहीं खाएगा। इसी तरह की चीज़ें, पोहा, इस तरह की थोड़ी चीज़ें उसको चाहिए हल्की नाश्ते में। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ काम करके, अपना दुकान मैंने खोल ली है, चिराग खोल के आया था तो साफ़ सफाई कर रही हूँ, वो कर रहा है नाश्ता। तो यहाँ देखिए पूरा डस्टिंग की, उसके बाद में काउंटर वगैरह सफाई की, झाड़ू लगाई, और यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ हस्बैंड के लिए खाना बनाने। वो बोले कि तब तो मैंने नहीं बनाया था, तो अब ये 1 बजे के आसपास का, नहीं 11:30-12 बजे के आसपास का टाइम है। भूख का घर पे रहते हैं तो उनको ज़्यादा भूख लग जाती है, वैसे वो लंच टाइम 1-1:30 बजे का ही होता है उनका। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ हाथ से रोटी, क्योंकि आटा रखा हुआ था, सुबह बनाया था ना जब बच्चों के लिए स्कूल के लिए लंच बनाया था, तो थोड़ा सा पतला जैसे हो जाता है, लूज़ आटा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने हाथ से बनाई फिर रोटी, और हाथ से बनाई भी काफ़ी अच्छी लगती है। और ये मैं प्याज टमाटर, जब तक टमाटर और खीरा दे के आ रही हूँ हस्बैंड जी को कि भाई आप तब तक खाने से पहले इनको कट कर लो अपने लिए सैलेड। तो यहाँ देखिए हाथ से बनाई हुई रोटी ना कभी ऐसा हो नहीं सकता कि वो इस तरह से बिल्कुल गोल मटोल ना फूल जाए, बहुत अच्छे से लगती है और अच्छी लगती है। मुझे पहले इसका फ़र्क नहीं दिखता था, लेकिन जैसे जब मैं बनाती हूँ ना तो मुझे इसका फ़र्क देता है, क्योंकि इस पर ना पलोथन जो ना वो भी बहुत कम लगता है, बहुत ही कम। और इसको घी के आटे से हाथ से आप बना दो तो भैया क्या स्वाद आते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा बढ़िया। हल्का सा, क्योंकि पानी के हाथ से तो मुझसे बन नहीं पाती, तो मैं घी के हाथ से बना देती हूँ कभी कभी। और यहाँ पे मेरे खाना बनने के बाद में मैंने फिर से किचन साफ़ कर दी, हो जाता है। फिर ये अगर छोड़ दो तो फिर पूरा दिन पड़ा रहता है दुकान में, अगर मैं किसी काम में लग जाऊँ तो। और यही होता ही है यार, थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो फिर मन नहीं लगता दोबारा करने में। तो इसका जितना फाइनल साथ के साथ में करके रख दूँ उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी भी रिता दी थी, और कुकर वगैरह भी उसको भी साफ़ कर यहाँ मैंने बर्तन जो अभी तक के हैं उसको मैं छोड़ दूँगी, मैं करूँगी इनको बाद में। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो नहीं, अभी टाइम क्या हो गया है, हाँ 11:30 बज चुके हैं, और 5:30 से 11:30 कंटिन्यू तो भाई इंसान ही है, थक तो जाता ही है ना। अब मैं बैठ के थोड़ी देर वीडियो वगैरह कुछ होती है चाहे यूट्यूब पे, तो वो फ़ोन वोन चला लेते हैं बैठ के। और फ़िलहाल तो गर्मी भी लग रही है मुझे। अब इतने काम के बाद बैठी हूँ तो जाहिर सी बात है फ़ोन हाथ में ही होगा। तो कुछ लोगों का रहता है कि भाई काम नहीं करती है, वीडियो पे ध्यान रहता है, फ़ोन में ध्यान रहता है। तो भैया मुझे ज्ञान देने वालों, कम से कम ये तो सोच लो कि करता कौन है फिर, है ना। और मेरे फ़ोन का कैमरा काफ़ी
अजीब सा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा धुंधला सा पड़ गया है। अब मुझे तो इसका इलाज समझ नहीं आ रहा, फ़ोन तो मैं भी नहीं ले पाऊँगी दूसरा, बहुत ही ज़्यादा इसका कैमरा ख़राब हो गया है। तो चलिए जितने दिन चलाते हैं काम चला लेते हैं। तो अभी बैठी हूँ दुकान में, तो बस मैं वही बोलने वाली हूँ, मुझे ज्ञान देने वालों ना थोड़ा सा अपने आप को संभालो और सोच समझ के बोलो, ठीक है? क्योंकि जो करना है मैंने करना है, मैं सुबह करूँ शाम को करूँ, देर से करूँ, कोई भी काम अपने घर का जल्दी करूँ, वो मेरी मर्ज़ी है, ठीक है? तो प्लीज़ अपनी सोच को, अपने शब्दों को अपने पास तक रखिए। थैंक यू।